फतेहपुर जिले के भिटोरा रोड मवैया स्थित वृद्ध आश्रम में आज मानवाधिकार फोरम के स्थापना दिवस के अवसर पर पदाधिकारियों ने बुजुर्गों को अंग वस्त्र भेंटकर वृद्धजनों के बीच स्थापना दिवस मनाया है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मानवाधिकार फोरम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव एडवोकेट ने बताया कि हमारा संगठन दबे कुचले असहाय लोगों जिन्हें कहीं सुनाई नहीं होती, उनकी वृद्ध जनों के लिए अत्याचार, मारपीट जैसे दुर्भाव अगर कोई बहू करते हैं तो अधिनियम पारित किया गया है जिसमें माँ बाप को ऐसे तकलीफ ना सहनी पड़े। जिला अध्यक्ष नीरज द्विवेदी राजेश महाराज ने कहा कि आज मानवाधिकार फोरम के अंतर्राष्ट्रीय स्थापना दिवस के अवसर पर इन सभी वृद्ध जनों का मैं बेटा बनकर आया हूँ और हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ रहूंगा और जिले के कमान मुझे जो मिली है उतने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर गांव-गांव में विस्तार करते हुए समस्याओं का समाधान कराएंगे। और महिला जिला अध्यक्ष और कार्यक्रम की संचालिका शिप्रा श्रीवास्तव ने सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हुए मानवाधिकार के नियमों के बारे में बताया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने मानवाधिकार फोरम द्वारा इस कार्यक्रम में सराहना करते हुए संगठन में मानव सेवा अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में जिले भर के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अधिकांशतः यहाँ पे जितनी भी वृद्ध महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि बहुओं और बेटियों के द्वारा प्रताड़ित करके निकाला है। क्या मानव अधिकार के द्वारा यहाँ पे आज लोगों को प्रेरणा दी गई, किस तरीके से आप लोग मदद करेंगे? जी ज़रूर, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। और हम मानवाधिकार सिर्फ महिलाओं के, वृद्धों के, बच्चों के, सबके लिए कार्य करता है। और जितनी भी न्याय से जुड़ी हुई व्यवस्था होगी या अधिकारियों से जहाँ पे कमी हो रही होगी वहाँ पे हम उनका पूरा साथ देना चाहेंगे और पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि उनकी शिकायत भी सुनी जाए। पूरी कोशिश होगी हमारी कि उनके लिए हम कुछ कार्य भी कर पाएँ और आगे भी और इस चीज़ का मानवाधिकार फोरम का प्रचार भी हम कर पाएँ ताकि लोग हम तक शिकायत पहुंचाएं और हम उनकी शिकायत का निवारण कर पाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों की शिकायतें हम तक पहुंचेंगी और कार्यपालिका न्यायपालिका से जो भी संभव होगा हम उसकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। आज आपने यहाँ पे कार्यक्रम जरूर कराया है। यहाँ पे जितने भी अधिकांशतः बुजुर्ग हैं उनका ये कहना है कि उनके बहू और बेटे ने उनको प्रताड़ित करके उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या उन लोगों से मिलकर के इस तरीके की कोई पहल करेंगे जिससे वो लोग पुनः अपने परिवार के पास पहल होगी? अगर बेटा बहू ने उनके साथ ऐसा किया है या बच्चों ने उनके साथ किया है, क्या परिस्थिति रही है, उनके पास था कुछ कि नहीं था, या किस भी परिस्थिति में अगर उन्होंने पूरी उसका संज्ञान लिया जाएगा कि किस परिस्थिति में ऐसा कार्य किया है। क्योंकि माता पिता को निकालना बहुत मतलब रेयर केस ऐसा होता है कि बहुत कम हमारे भारतीय संस्कृति से ऐसा जुड़ा हुआ होता कम है। 90% लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर मजबूरीवश या कारणवश किसी ने ऐसा किया है और अगर उनके साथ गलत हो रहा है, उनके मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो हम उनके साथ न्यायपालिका द्वारा पूरी संभव कोशिश करेंगे कि उनको न्याय दिलाएं और उनको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और संवैधानिक रूप से जो भी कोशिश होगी हम जरूर करेंगे। और उसके लिए क्या परिचय आपका? जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ शिप्रा श्रीवास्तव, मानवाधिकार फोरम। अधिकार फोरम के द्वारा यहाँ पे वृद्ध आश्रम में पहुँच करके जो स्वेटर वितरित का कार्यक्रम किया गया है, किस तरीके का कार्यक्रम था, इससे क्या प्रेरणा देगा? इससे हम अपने लोग जो समाज में दबे कुचले, मजलूम, असहाय लोग हैं उनको जागरूक करना और उनको आगे जो भी सहयोग है, उनके जो अधिकार हैं उनको दिलाने का काम, ये संदेश समाज तक पहुंचाना, ये हमारे मानवाधिकार फोरम का उद्देश्य है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वृद्धाश्रम में यहाँ पे करीबन 92 यहाँ पे जो वृद्धजन हैं उनके बच्चों के द्वारा उनको निकाल दिया गया। कहीं एक प्रॉपर्टी को लेकर के उनकी हत्या लिया गया। माता पिता तो लड़ते हैं पर उनके बच्चे उनको ही निकाल करके फेंक देते। देखिए, ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना नया जजमेंट दिया है कि ऐसे जो बच्चे अपने माता पिता के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और वो लोग जेल जाएंगे। तो अगर ऐसे मामले हैं तत्काल आप हमें लाइए, हमारी पूरी टीम बैठी है, इस वक्त हम लोग कार्रवाई कराएंगे। यहाँ के डीएम से आप यहाँ पे मौजूद हैं तो यहाँ पे भी तो ऐसे लोग हैं करीबन ऐसे हैं, लेकिन जब कोई हमें प्रार्थना पत्र देगा ना, अगर कोई हमें शिकायत, उस बार भी मैं आया था, ये कार्यक्रम कराया था, यहाँ हम लोगों ने साल बांटे थे। मैंने यहाँ तो एक लोगों से बात भी किया, नहीं आप अपने स्वेच्छा से आए। उन्होंने स्वयं मुझे बयान दिया, जो मैं जाके समाज में उन लोगों के बीच जाके इस चीज़ को इसीलिए वहाँ पे गया था उनके बीच कि उनसे पूछूं कि आप क्यों यहाँ आई, क्यों यहाँ पे आए इस वृद्धाश्रम में, क्या आपके बच्चों द्वारा शोषण किया जा रहा है? किसी लोगों ने उनके अपने बच्चों के खिलाफ नहीं बोले और खुद ये बोले कि हम अपने स्वेच्छा से यहाँ हैं। और बोलिए। सबसे पहले थैंक यू, बहुत अच्छा।
लोगों के द्वारा स्वतः वितरण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर के क्या प्रेरणा यहाँ पे दिया है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे वृद्धजन हैं उनको आज स्वेटर मिला है। देखिए, ये मेरा पहला कार्यक्रम है यहाँ। मैं यही चाहूँगा कि हर 10 दिसंबर को मैं इससे अच्छा प्रोग्राम करूँ। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं इनके लिए मैं अच्छा से अच्छा कर पाऊँ। मैं इनके लिए एक बेटा बन के आया हूँ। मतलब बेटों ने ठुकराया तो बेटा बन के आया हूँ। आगे मौका मिलेगा तो इससे अच्छा कार्यक्रम करूँगा, इससे अच्छा चीज़ करूँगा, जो भी होगा तो अच्छा से अच्छा करूँगा। क्या परिचय आपका? मैं मानवाधिकार फोरम जिला अध्यक्ष नीरज द्विवेदी और राजेश महाराज। मानवाधिकार के द्वारा यहाँ पे स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे कई ऐसे वृद्ध परिवार हैं जिनके माता पिता जो बच्चों के लिए तो लड़ते हैं, पर बच्चे ही उनको निकाल करके घर से फेंक दे रहे हैं। यहाँ पे वो अपनी वृद्धावस्था पे यहाँ पे देखे जा रहे हैं। क्या प्रेरणा दे रहे हैं ऐसे लोग? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं संचालिका महोदय से एक बार ये निवेदन करूँगा कि जो हमारी माताएं, हमारे वृद्धजन आते हैं तो सबसे पहले एक रजिस्टर आप लोगों के पास होता है, तो यहाँ पर रहने का कारण भी पूछना ज़रूरी है कि स्वेच्छा से आए हैं कि आप वैराग्य हो गया है तो घर छोड़ करके यहाँ राम नाम जपने आए हैं, या आपके बच्चे आपको निष्कासित किया गया है, प्रताड़ित किया गया तब इस प्रकार से आए हैं। तो मानवाधिकार इसीलिए काम करता है। जैसे बताया माननीय अध्यक्ष जी ने कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया है कि जो भी बच्चे अपने माता पिता को, अपने अभिभावक को निष्कासित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, तो उनकी पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं होगा। तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि उसको क्रियान्वित कराएं, दबाव बना करके, प्रशासनिक सहयोग करके दबाव बनाएं। जो सरकारी हमारी योजनाएं हैं उनको समाज तक जानकारी पहुंचाना और उनको क्रियान्वित कराना मानवाधिकार का उद्देश्य है। जो मवाली हैं, जो असहाय लोगों की संपत्ति बेदखल करते हैं, उनको परेशान करते हैं, ये समानता समरसता का वातावरण बनाए, निर्माण हो, मानवाधिकार इसको लेकर के काम करता है। तो मानवाधिकार के सम्मानित सभी पदाधिकारी, विशेषकर मैं ये जिला के अध्यक्ष हमारे बड़े सक्रिय रहते हैं, अन्य पदाधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी सरकारी योजनाएं, गैर सरकारी योजनाएं जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, बात मानव समाज की है, अगर प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो मानवाधिकार क्या करना चाहिए? मानवाधिकार के माध्यम से, प्रशासन के सहयोग से सक्रियता पूर्वक उनके अधिकारों को दिलाना, ये मानवाधिकार का कर्तव्य है। और मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति मानवाधिकार से जुड़ करके उसके बैनर तरह कोई माध्यम होता है, प्लेटफार्म होता है, तो निश्चित रूप से उनके अधिकारों को दिलाना चाहिए। चाहे एन केन प्रकारेण कुछ भी करना पड़ जाए, इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़ जाए, चाहे प्रशासन को घेरना पड़ जाए, लेकिन उनके अधिकारों को दिलाना कर्तव्य है। और हम सब संकल्प लें, आज ये निर्माण हमारा जो हो रहा है, ये निर्माण दिवस है 10 दिसंबर, तो इसको लेकर के हम सब का कर्तव्य बनता है कि 10 दिसंबर को हम सब शपथ लें कि जो लोग असहाय निरीह लोग हैं और जो अज्ञानता बस गांव के अशिक्षित समाज के लोग हैं, वो भी जानकारी सरकारी उनको प्राप्त हो।